हेलो दोस्तों, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। पिछला हफ्ता इक्विटी मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा और आने वाला हफ्ता भी ऐसा ही लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव मोमेंटम में जा सकता है। पिछले हफ्ते हमने जो मार्केट की परफॉर्मेंस देखी उसके बेस पे आने वाले हफ्ते में क्या ट्रेंड रह सकता है, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने पिछले हफ्ते काफ़ी बड़ा मूवमेंट दिखाया। निफ्टी ने करीबन 23,882 के लोज बनाए और 24,492 के हाई बनाने के बाद 24,176 के लेवल पे करीबन 0.74% की क्लोजिंग के साथ ट्रेड होते हुए नजर आए। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में 54,221 का लो बनाया और फाइनली 55,310 के लेवल पे ऑलमोस्ट 1% के आसपास की क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दी। सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स ने भी करीबन 76,515 का लो बनाया और फाइनली 77,328 के लेवल पे ऑलमोस्ट 0.5% के गेन के साथ क्लोज होते हुए नजर आए। तो हमने देखा कि जो मेन इंडेक्सेस थे तीनों ही पॉजिटिव मोमेंटम में रहे, बट यहाँ पे अगर हम बात करें स्मॉल कैप और मिड कैप की, तो यहाँ पर मिड कैप अपने लाइफ टाइम हाई पे ऑलमोस्ट 4.5% से ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। वहीं स्मॉल कैप के अंदर भी हमने 4% के अपसाइड मोमेंटम देखे और वो भी अपने एक साल के हाई लेवल पे ट्रेड होता हुआ नजर आया। तो हमने देखा कि डोमेस्टिक इंडेक्सेस एक पॉजिटिव मूड में यहाँ पे ट्रेड होते हुए नजर आए। केवल इतना ही नहीं, अगर आप यूएस की मार्केट की बात करेंगे तो नैस्डैक ने भी अपने लाइफ टाइम हाई टेस्ट किए। यूएस की नॉन फॉर्म पेरोल की रिपोर्ट आने के बाद हमने देखा कि सभी बाजारों में एक रिकवरी देखने को मिली। कहीं ना कहीं हमने देखा कि यूएस की नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा पॉजिटिव आया, जिससे कुछ हद तक मॉनेटरी टाइटनिंग या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कुछ कम हो गई है, जिसकी वजह से हमने देखा सभी बाजारों में तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। हालांकि अगर आप देखेंगे तो यूएस ईरान के बीच कुछ कुछ हमने घटनाएं होती हुई देखी, जिसका इंपैक्ट बाजारों पर आ सकता है। मगर अगला हफ्ता जिस तरीके की क्लोजिंग हुई है उसकी वजह से लग रहा है कि बाजारों में आने वाले हफ्ते में भी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हुए हैं जियो पॉलिटिकल को लेके, बंगाल इलेक्शंस को लेके, क्योंकि लास्ट वीक बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट भी आए थे, बीजेपी एनडीए की काफी बहुमत के साथ जीत होती हुई दिखाई थी, तो वो भी एक स्टेबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से शो करता है। तो उसका भी इम्पैक्ट हम बाजारों में देखेंगे। और ग्लोबल लेवल पे जो यूएस और ईरान के बीच एक पॉजिटिव टॉक्स हैं उसका इम्पैक्ट भी देखेंगे। यूएस के जो नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आए हैं उसका भी इम्पैक्ट देखेंगे। प्लस रुपी यहाँ पर ऑलमोस्ट 1% से कम के आसपास बढ़त लेता हुआ दिखाई दिया, उसका भी इम्पैक्ट बाजारों में आता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ साथ क्रूड के भावों में हमने करीबन 10 से 12% की गिरावट आते हुए देखी, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इम्पैक्ट बाजारों पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ अगर हम बात करें अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से होंगे, तो निफ्टी में अगर हम देखें तो 24,500 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर 24,500 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर 24,700 24,800 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 23,800 एक स्ट्रांग सपोर्ट भी है। अगर 23,800 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर 23,700 23,400 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी। मगर जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आपको देखने को मिलेगी, खरीदारी मार्केट में देखी जा सकती है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में करीबन 57,000 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। 56,000 और 57,000 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। हालांकि लास्ट वीक 56,334 के आसपास के हाइज बनाए थे। तो अगर अब यह मार्केट 56,000 के ऊपर चलता है और 57,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर एक हाई लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 54,000 एक स्ट्रांग सपोर्ट है, जो कि लगता है कि शायद ब्रीच होता हुआ ना दिखाई दे। वहीं अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में 78,000 स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है। 78,000 अगर ब्रेक होता है, क्लोज होता है डेली बेसिस पे, तो फिर एक आगे रैली कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। तो अगर हम बात करें ओवरऑल इक्विटी बाजार के लिए अगला हफ्ता पॉजिटिव लग रहा है और यहाँ पर हमें खरीदारी देखने को मिल सकती है। आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी यूएस ईरान के बीच में, मार्केट में और एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में एक पॉजिटिव क्यूज बाजारों में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, उसके साथ साथ मेटल स्टॉक, डिफेंस स्टॉक, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, कैपिटल गुड्स और उसके साथ साथ ऑटो सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकती है।